कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने फार्म से मैं ये बताऊंगा कि हमारी फार्म में कितनी मिल्किंग हो रही है और कितना दूध अभी निकल रहा है दिसंबर के मंथ में। और जो है अभी उधर हम लोग बछड़ी को दाना मिला कर दे दिए हैं और इस तरफ मिल्किंग वाली पशु को अभी मिलाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कुछ हम सिम्बियोसिस का पाउडर वगैरह भी मिलाते हैं। देखिए रूमी भेंट के नाम से आता है। ये सिर्फ रूमेन के लिए दिया जाता है ताकि किसी तरह का पेट से गड़बड़ी ना हो। फार्म के अंदर की अगर बात कर लिया जाए तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। फार्म में अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग का इंतज़ार है 2 महीने और। फरवरी से जब बच्चा आने लगेगा तो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि दूध भी बढ़ जाएगा और हमारे पास WWS का बच्चा आ जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया होगा हम लोगों के लिए। इस तरफ जितनी हमारी बछड़ी है इधर सभी प्रेग्नेंट है। सिर्फ एक को छोड़ाकर जो अभी कंफर्म नहीं हुई है, उससे हम थोड़ा सा परेशान ज़रूर है। उसको देख लेते हैं, वो कंसीव अगर कर जाती है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं फिर होगा। एक सिर्फ हमरा रहेगा। हमरा को हमने कल लास्ट क्लीनिंग किया है। जो अब देखना यह है कि 4/11/23 को ये हीट में आई थी, उसके बाद हमने क्लीनिंग किया इसको। तो नेक्स्ट सर्किल जब होता है तो हीट में आती है या नहीं ये देखना होगा, और किस तरह का हीट में आती है, पहले से क्या पोजीशन रहता है। अगर बढ़िया हीट में नहीं रही तो वो सर्किल छोड़कर दूसरे बार में फुल हीट में आ जाएगी, और उस वक्त हम लोग फिर एआई कर देंगे, यानी जनवरी फिर हो जाएगा तो जनवरी में एआई कर देंगे। और इधर हम जर्सी की बात कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया दूध भी अभी निकाल रही है, और इसका समय जो है 5 महीना समथिंग हो गया है, और ये काफ़ी तंदुरुस्त है और पेट से एकदम बच्चा भी बढ़िया तैयार हो रहा है। मतलब हम लोग इतना खान पान देते हैं, काफ़ी बढ़िया तंदुरुस्त है। इधर भैंस की बात कर लेते हैं। 24/11 को इस भैंस को एआई किया था, जो कि दोबारा हीट में नहीं आई, और इसको भी एआई किया था, तो इसका भी 30 दिन प्लस हो गया है, यानी 2 सर्किल भी होने वाला है। ये भी हीट में नहीं आई, तो ये तो 2 कंफर्म लग रहा है कि ऐसा कि हीट में नहीं आई, तो ये कंफर्म हो सकती है। फोतर की अगर बात कर लिया जाए तो फोतर को 23/11 को सेमेन हमने डाला था, और वो भी हीट में नहीं आई, तो उसका भी 26 दिन आज हो गया है। और इधर बड़ी भैंस का बात कर लेते हैं, तो ये भैंस जो है हीट में अभी इसका कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका अभी कम दिन हुआ है। शीतल की अगर बात कर लेते हैं तो शीतल का चांस जहाँ तक लग रहा है कि कंसीव कर जाना चाहिए। एक बार में ही कंसीव करती है ये, देख लेते हैं इस बार। हमने बताया था कि जब एआई किए थे तो इसमें डीसी एंटीबायोटिक जो आता है वो डालकर हमने एआई किया था। इसमें थोड़ा सा स्वेलिंग था बच्चानी में, तो वो डालकर एआई किया है। देखते हैं कंसीव करती है या नहीं। 5 तारीख को एआई किया गया था। दूध की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो फार्म से हमारा लगभग 60 से 70 के बीच में एवरेज मिल्क निकाला जाता है। भैंस से अगर बात कर लेते हैं तो दोनों टाइम मिलाकर 10 लीटर तीनों भैंस से निकलता होगा, यानी 20 लीटर समथिंग दूध निकाला जाता है दोनों टाइम का। और इसका डेयरी रेट जो आता है वो 58-60 रुपये रेट दूध इसका अलग भेजते हैं तो मिलता है। और गाय की अगर बात कर लेते हैं तो 32 से 33 रुपये रेट आता है, जो कि इसका दूध दोनों टाइम मिलाकर 40 लीटर इसका होता है। किसी दिन 40 लीटर हुआ, किसी दिन 40 प्लस होता है इस तरह का, और भैंस का 20 ही मेरा आता है लिमिट। तो इस तरह से दूध से हम लोग जो प्रॉफिट लेते हैं वो लगभग 87,000 या 85,000 इस तरह का हमारा महीने का आता है। और खर्च की अगर बात कर लेते हैं तो खर्च इधर बछड़ियों का खर्च जो है इसी दूध से चलता है, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को लगाना पड़ता है। जो 2 बछड़ी उधर भी है, जो उन लोग को तैयार करने में काफ़ी हम लोग को मेहनत हो रहा है। जो सेमेन बढ़िया यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ कम है। 40 के 120 की बछड़ी तो बढ़िया है, लेकिन उसकी माँ जो है वो कम हाइट की है, इसकी वजह से उसका हाइट भी छोटा ही रहने वाला है, और थोड़ा सा ग्रोथ जो है उसका कम है। ठंड से थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो हम लोग ठंड के लिए कुछ भी उपाय नहीं किए हुए हैं। सिर्फ खिलाकर दाना इतना देते हैं कि वो उसका शरीर में गर्म ही रहता है, और जिसकी वजह से ठंड का असर किसी जानवर के अंदर हमारा नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ है। और इधर हम 40-116 की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी 5 महीने की हो गई है, जो जर्सी से 10 दिन आगे पीछे इसका सेमेंट डाला गया है। और इस बगल वाली बछड़ी की बात कर लेते हैं तो 2 सर्किल इसका भी हुआ है, तो ये भी श्योर हो गई है कि कंसीव कर गई है। और बाकी बछड़ियों की बात कर लेते हैं तो हमारा एक सबसे पहले जो बच्चा आने वाला है वो इस बछड़ी का है, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इस बछड़ी का अगले मंथ में ट्रांजिशन फीड आएगा, और ये काफ़ी बढ़िया तैयार होगी। ऐसा लग रहा है कि 20 लीटर फर्स्ट ब्यात में करना चाहिए। उसके बाद फिर इन लोग का नंबर आ जाएगा, आंटी वाली बछड़ी का, और फिर गाय का नंबर आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सभी का ब्यात स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो है शीतल वाली बछड़ी का हो जाएगा 40-16 का, फिर जर्सी का, इस तरह करके हमारा ब्यात स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारे फार्म के अंदर बछड़ियों का ब्यात स्टार्ट होगा फरवरी से। इस बछड़ी का अभी कंसीव कराना है,
इसमें थोड़ा सा हम लोग परेशान ज़रूर है, थोड़ा सा यही नहीं कंसीव कर रही है और बाकी सभी कंसीव हो गई है जहाँ तक लग रहा है। तो ये हमारा फार्म का हाल है, सुबह का समय है और हम लोग ठंड से बिल्कुल किसी तरह का कोई घेराव इस साल नहीं किए हैं और देखना ये रहेगा कि इस साल ठंड मेरा इस तरह गुजर जाता है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट ईयर से फिर सोचना नहीं रहेगा ठंड के लिए, क्योंकि ठंड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है अभी तक और मैं जहाँ तक ठंड को देख रहा हूँ इसी तरह कट जाएगा और बिल्कुल हमें ठंड से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जनरेशन जिस तरह चेंज होगा, हाइब्रिड वाली हमारे पास पशु आ जाएंगे, बछड़ियाँ आ जाएगी, तो हमको और कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।